इंडिया डेली संवाददाता पीयूष शुक्ला ने पशुपति पारस से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहना है पशुपति पारस का, ये सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस मौजूद हैं। सर, आज एनडीए की एक बड़ी बैठक है और बैठकों का दौर चल रहा है। मंगलवार बैठकों का दौर हो गया है। ऐसे में एनडीए की इस बैठक को किस तरह से देखते हैं? सामने में लोकसभा का चुनाव है और एक परंपरा रही है कि जब भी लोकसभा का सत्र शुरू होता है तो एनडीए की बैठक होती है और सर्वदलीय बैठक भी होती है। तो आज एनडीए की बैठक है और उस बैठक में 38 दल के लोगों को निमंत्रण दिया गया है और हम लोग तो पहले से एनडीए के सहयोगी दल हैं। मैं अपने दल से भी दो सांसद में जा रहा हूँ, एक मैं जा रहा हूँ, एक हमारे चंदन सिंह जो नवादा के सांसद हैं, ये दोनों आदमी हम लोग उसमें जाएंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए की बैठक होगी। और देश की पुकार है कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। सर, दूसरी तरफ चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है एनडीए में। आज वो भी बैठक में शामिल होंगे। चचा भतीजे हैं आप लोग, तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं चिराग पासवान को? और लगातार वो दावा कर रहे हैं हाजीपुर से। हमारी लड़ाई चिराग पासवान से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। मैंने भी यही कहा था 2020 में कि हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के हैं, एनडीए से चुनाव लड़ो। चूंकि उसमें वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी थे, संसदीय दल के नेता भी थे। उन्होंने हम लोगों की बात को नहीं सुना और अकेले चुनाव लड़ने का विधानसभा में फैसला लिया और जिसका नतीजा आप देखते हैं कि क्या हुआ। अब जहां तक एनडीए में शामिल होने की बात है तो भाजपा के बड़े लीडर सब उनको सहमति दिया है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, वो भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, लेकिन दावा तो हाजीपुर सीट से भी करना है। नहीं, हाजीपुर की सीट के दावा तो गलत है। हाजीपुर की सीट का दावा हम क्यों छोड़ेंगे जी? वो तो जमुई के सांसद न हैं। आप ही सोचिए, जिस जमुई की जनता ने 10 वर्ष तक आपकी सेवा किया, आप पर विश्वास किया और आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो, जाइए आप जमुई से चुनाव लड़िए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में होने जा रही एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हो रहे हैं। इनमें एक यूपी की निषाद पार्टी भी है जो तमाम मुद्दों पर बीजेपी के साथ रहती है। तो ये लगातार पार्टियां यहां पर जुड़ रही हैं। तो एनडीए की बैठक से पहले इंडिया डेली संवाददाता पीयूष शुक्ला ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत भी की। सुनवाते हैं कि क्या कहा संजय निषाद ने। आज एनडीए की बड़ी बैठक है और आज बैठकों का मंगलवार है, क्योंकि बेंगलोर में एक बैठक हो रही है, दिल्ली में आज आप लोग बैठक कर रहे हैं। एनडीए की इस बैठक का पहला सवाल आपसे है, क्या मसौदा होगा 24 का रण और क्या रणनीति? रणनीति बनेगी कि हमने जो जन कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं और जो गरीब कल्याण की नीतियां बनाई हैं, सभी जाति सभी धर्म के साथ बिना भेदभाव के हम लोगों ने जो योजनाएं धरातल पर लाई हैं, विकास किया है और जो राष्ट्र को हमने 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में पहुंचाया, G20 का नेतृत्व किया है और सभी क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए जो नियत सही मोदी जी का और से नीति बनाई है, उस पर चर्चा होगी। जिस तरीके से भगवान राम को हमने पार उतारा था और अपनी सेना देकर रावण राज किया था, तो अगर आप हमें गले लगाए हैं तो निश्चित रूप से हमारी एक सेना है। निश्चित रूप से आपको अपने 26 माह में मछुआ बैठता है, मछुआ समुदाय का आदमी उसे निश्चित पार करता है। ये निश्चित रूप से जीत हम सुनिश्चित कराएंगे अपने तरफ से और ये सब लोग अपनी अपनी चर्चा करेंगे। और ये भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में आपने हमें जो दिया था अवसर, वो फिर से हमें दिल्ली में भी अवसर मिले और कैसे हम लोग जीत करके काम कर सकते हैं और कैसे जीत सुनिश्चित करेंगे, सबका साथ सबका विकास, फिर जनता का विश्वास कैसे प्राप्त करें, इस पर चर्चा होगी। मतलब सीटों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि आपने जैसे अभी कहा अपने खुद वक्तव्य में कि जैसे आपने उत्तर प्रदेश में हमें मौका दिया था, ऐसे हमें केंद्र यानी दिल्ली में भी मौका दें, तो मतलब सीटों पर भी चर्चा करेंगे। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है ना, वो तो निश्चित रूप से अगर साथ लाती है तो साथ सम्मान भी देती है। उत्तर प्रदेश में हमें लाई, पहले हम 2017 में 1 सीटें थे, 2022 में हम 15 सीटें लड़े, 11 जीते, 11 ऐसी सीटें लिया था जब जीत नहीं सकते। तो हम लोग उस पर अब उनके ऊपर सीट के लिए तो चर्चा बाद में होती है, हम लोग जीत के लिए चर्चा करेंगे। एनडीए के तमाम सहयोगी दल आज शामिल हो रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जब मीटिंग शुरू हो जाएगी तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल भी एनडीए की पुरानी सहयोगियों में से एक रही है, इसकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा रही है। ऐसे में आज की इस बैठक में अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री
अनुप्रिया पटेल जी हैं, अपना दल का प्रतिनिधित्व करती हैं एनडीए में। आज एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है मैम, इस बैठक को किस तरह से देखती हैं, क्या एजेंडे रहेंगे? एनडीए परिवार आज देश की राजधानी दिल्ली में एकजुट है और इस एनडीए की ताकत को और एनडीए की लोकप्रियता को विपक्ष भी भली भांति जानता है। देश के आम मतदाता का एनडीए के गठबंधन में विश्वास है और हम एक बार फिर 2024 के चुनाव में एकजुट होकर जनता से अपील करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास भी है कि एक बार पुनः एनडीए गठबंधन देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। मैम, आज बैठकों का मंगलवार है, एक बैठक दिल्ली में हो रही है, एक बेंगलुरु में हो रही है। बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है विपक्ष की बैठक है, उस बैठक को किस तरह से देखती हैं अपने शब्दों में? राजनीति में, लोकतंत्र में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अधिकार है अपनी बैठकों का आयोजन करने का, नए किस्म के प्रयोग करने का, गठबंधन बनाने का। तो विपक्ष के तमाम साथी आज बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन वो सब भी जानते हैं कि देश की जनता के मन में एनडीए सरकार की नीतियां, एनडीए सरकार की योजनाएं, एनडीए सरकार की कार्यशैली और जिस तरीके से 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा समर्पण को अपना पूरा प्राथमिकता दी है, इसलिए उनके किसी भी इस प्रकार के प्रयोग का या प्रयास का कोई असर आने वाले चुनाव में नहीं होने जा रहा है। मैम, आप पूर्वांचल से आती हैं और पूर्वांचल में अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जिस तरह से सीटें थी उसमें 6 सीटें 5 सीटें कम पाए थे आप लोग, तो इस बार क्या रहेगा? क्या वो 5 सीटें बढ़ जाएंगी? जैसे गाजीपुर की बात करूं, आजमगढ़ की बात करूं, बाद में उपचुनाव में आप लोग जीते, तो क्या इन सीटों पर जीत पाएंगे आप लोग? राजभर भी साथ में है। हमारे साथ एक अहम सहयोगी के रूप में जो पहले भी रहे ओम प्रकाश राजभर जी बीच में चले गए, अभी फिर वापस आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है उनके आने से हमारा एनडीए गठबंधन और मजबूत हुआ है और आने वाले 2024 के चुनाव में इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक आज हलचल यहां पर तेज हो चुकी है एनडीए की दिल्ली में, तो उधर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में वहां पर हो रही है, बातों को सामने रखा जाएगा। इंडिया डेली मौजूद है, ग्राउंड पर पल पल के अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।